डीडी गवर्नमेंट कहती है घर तोड़ दो, जमीनें ले लो। जमीन जब हमारा घर ही तोड़ दिया तो तिरंगा कहाँ से लगाएंगे? हमारे घर तिरंगा, तब हमारे घर होंगे तभी तिरंगा लगाएंगे। तब हमारी तरह हमारे वहाँ स्कूल भी नहीं है। सरकार हमारी बिजली ही काट दी है, हम बिल काहे का देंगे। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस टाइम हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां पर मजदूरों ने धरना दे रखा है। इनका साफ कहना है जहां पर केजरीवाल ने कहा था जहां झुग्गी वहीं पर मकान देंगे, और वहां प्रधानमंत्री का अभी 15 अगस्त पर नारा था कि हर घर तिरंगा। तो इनका साफ कहना है जब हमारे पास घर ही नहीं है, हमारी झुग्गियों पर मकान दिए ही नहीं गए, तो हर घर तिरंगा कहाँ लगाएं। तो इन्हीं से हम बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये अंकल जी भी बैठे हुए हैं। कारण है हमारी जो ज़मीन है बिला स्ट्रीट खादर की ज़मीन है, घर बगाड़ जो सारे तोड़े जाते हैं। बार बार तोड़े जाते हैं। और हम लोग जो 1918 से वहाँ रहते हैं, और आज तक सब कुछ हमारे पुराने कागज़ भी हैं, फिर भी हमारी खेती तोड़ी जाती है। और खेती करने वाले के बावजूद भी कहते हैं तुम्हारी फसल से, खेती से बीमारी फैलती है। जबकि हम बोर का पानी लगाते हैं, उसके बाद खेती बंद करा दी गई। डीडी गवर्नमेंट कहती है घर तोड़ दो, जमीनें ले लो। जमीन देने के बावजूद हम लोगों को बसाते नहीं है, और फिर कहते हैं नारा लगाते हैं, सरकार लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, नारे तो ये भी दिया था केजरीवाल ने, जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, वो भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। अभी दिया नहीं कुछ भी नहीं दिया। पानी नहीं है वहाँ पे, तो बनेगा क्या? पानी तो फ्री है, पानी वहाँ है ही नहीं। हैंडपंप का पानी पीते हैं सब लोग। केजरीवाल जो कहते हैं गुजरात में जाके बोल रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, दिल्ली में नहीं है। सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है, किसानों के लिए, खेती बाड़ी करने वालों के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर। आप दिल्ली से ही हो? दिल्ली से ही हूँ मैं। लेकिन अभी गुजरात में तो नारे दे रहे हैं, गुजरात में इलेक्शन, वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली का बिजली का बिल 0 कर दिया है, दिल्ली खुशहाल है बिजली को लेकर। सरकार हमारी बिजली ही काट दी है, हम बिल काहे का देंगे। अच्छा, बिजली भी काट दी है, पानी भी नहीं है। अच्छा। और फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कूल भी कोई नहीं है, तो बेटी पढ़ेगी कहाँ? अच्छा, जब स्कूल ही नहीं है हमारे लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कहाँ से देंगे हम? शिक्षा नीति पे आप बात कर रहे हो। शिक्षा नीति तो मनीष सिसोदिया का न्यूयॉर्क टाइम में छप रहा है, सबसे बेस्ट बताया जा रहा है। बेस्ट बता रहा है, हमारे वहाँ स्कूल भी नहीं है। अच्छा, बच्चे पढ़ते, बड़े बच्चे पढ़ते हैं, दूर स्कूलों में भेजते हैं वहाँ पर। और यहाँ तो छोटे बच्चे, तब छोटा बच्चा होगा तो पढ़ाएंगे घर के पास में, घर के पास ही पढ़ाएंगे। आप आ जाओ, कोई नहीं, घर के पास ही पढ़ाएंगे, तब हमारे पास स्कूल ही नहीं है, बच्चे पढ़ाएंगे कहाँ हम? अच्छा, पानी की सुविधा भी नहीं है, बिजली की सुविधा भी नहीं है? नहीं जी, हैंडपंप का पानी पीते हैं सब लोग, वहाँ पे कोई पानी की सुविधा नहीं है। अब बिजली होने के कारण बिजली काट दी जाती है, जो कि वहाँ पे लोग रह ना सकें और घर छोड़ के वहाँ से भाग जाएं। हमारे फूसों का घर है, छप्पर वगैरह बनाकर तिरपाल डाल के रहते हैं। गवर्नमेंट ने 2004 के अंदर तोड़ा था, आज तक भी वहीं बसे भी हैं। मगर गवर्नमेंट ने आज भी किसी किसानों के लिए, किसी बस्ती वाले कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अभी मोदी जी का नारा आया था 15 अगस्त पर, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा, तब हमारे घर होंगे तभी तिरंगा लगाएंगे। तब हमारे घर ही नहीं, छान में आग लग जाती तो तिरंगा बचेगा कहाँ हमारे पास? क्या अंकल जी, तिरंगा फ्री भी लगाया हमने। पास आ जाओ अंकल जी। हर घर तिरंगा भी लगाया गया था, और फिर आप यहाँ बैठे हो, तिरंगा नहीं लगाया घर पे? जब हमारा घर ही तोड़ दिया तो तिरंगा कहाँ से लगाएंगे? अच्छा, बताओ, पेड़ पे बांधा था, पेड़ पे तोड़ गया वो। उड़ गया? और क्या? अच्छा, केजरीवाल जी तो कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। केजरीवाल ने तो झोंपड़ा ही उजाड़ दिया, 100 बीघे गेहूँ जोत दिया मेरा। अच्छा, हाँ, गेहूँ जोत दिया। हमारे पुरखे 1857 से रहते चले आ रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी करी, और केजरीवाल मोदी की गुलामी कर रहे हैं वो। अच्छा, भरा गन्ना जोत दिया, गेहूँ। दोनों पार्टी तो अलग अलग है ना? पार्टी एक नहीं है, वो एक ही थैली के बट्टे होते हैं। अच्छा, हाँ, वोट लेते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, वोट लेके फिर नहीं, सब एक हो जाते हैं। अभी केजरीवाल जी गुजरात में दौरे कर रहे हैं, इलेक्शन है, वहाँ पे बोलते हैं कि बिजली हमने दिल्ली में ऐसी कर दी है कि सबके बिल 0 आ रहे हैं। हमारे तो मीटर ही नहीं है। मीटर ही नहीं है, जब तो 0 नहीं आ रहे कहीं। ये लो, जब हमारे खेत में पक्का मकान था, गांव था हमारा, वो उजाड़ दिया तो मीटर कहाँ से आएगा? अच्छा, हाँ, गटर का पानी पी रहे हैं, जमुना जी का कच्चा पानी के तो फ्री पानी दे रहे हैं, तो जमुना जी का पानी पी रहे हैं ना हम तो। जब खेत में रहते हैं, खादर में रहेंगे तो जमुना के तो पियेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिली हैं? वो डंडा मिलता है, डंडा लट। अच्छा, हाँ, वो किस लिए? वो इसलिए कि हम खेत छोड़ के भाग जाएं। अच्छा। वो पार्क बना दें। और केजरीवाल वो मौत के कुएं बनवा रहा, खड्डे। अच्छा, हाँ, घर क्यों वहाँ से तोड़े जा रहे हैं आपके? वो ऐसा हमें भगाना चाह रहे हैं ताकि पार्क बने। अच्छा, इनका धंधा बने, बिल्डिंगें बने। अच्छा। अक्षरधाम बना दिया, खादर की जमीन थी, जमुना की खेल गांव बनाया, वो भी एक जमुना का खादर था। आप कह रहे हो केजरीवाल जी प्राइवेट दे रहे हैं, और केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कहते हैं कि बीजेपी सरकार प्राइवेटेशन कर रही है, सब प्राइवेट लोगों को जगह दे रही है, ज़मीन दे रही है, उनका बिजनेस बढ़ा रही है। प्राइवेटों को तो मजे आ रहे हैं, हमारा क्या कर दिया किसानों का। अच्छा, हाँ, 22 किलोमीटर की रेंज है, वजीराबाद से ओखला तक। अच्छा, मदनपुर खादर तक। हाँ। सारे किसान बर्बाद कर दिए। अच्छा। कभी भी देख लो दोनों बेल्टों को, कहाँ रह गया किसान? किसान को तो जिंदा मार दिया उन्होंने। 150 साल हो गए हमारे को। 1942 तो मेरे पिताजी का जन्म था, और 1920 में मेरे बाबा का, दादाजी का, और 1897 में मेरे बड़ बाबा का जन्म था।
7 पीढ़ी बीत गई, अब चालू है 8वीं पीढ़ी है, बताओ कहाँ जाएंगे। तो ना पानी ना बिजली और मकान भी तोड़ रहे हैं। पानी कहाँ से आएगा जब हमारे घर ही तोड़ दिए। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या कह रहे हो? तब घर ही तोड़ दी, बिजली कहाँ लगाएंगे? अच्छा, घर ही नहीं रहे। घर ही नहीं रहे, हमारे झुग्गी में रहते हैं। तो कहो ना, आपने केजरीवाल जी वोट मांगते समय बोला था आप केजरीवाल जी ने, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भाई साहब, हमने बहुत जगह बहुत बार उनके मिलने के लिए आते हैं, तब वोटिंग का टाइम आता है, वहाँ पे हाथ जोड़ के आते हैं, हमें वोट करो जी, हम तुम्हारे झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे। पर मकान बनाएंगे कहाँ, तब दे ही नहीं रहे। जुमले होते हैं क्या वोटिंग के टाइम पे? जुमले देते हैं क्या? जुमलेबाजी होती है जी। अच्छा, जुमलेबाजी, कोई कुछ करके राजी नहीं है, सिर्फ वादे करते हैं। वादे तो बहुत बहुत बड़े होते हैं, लेकिन काम कोई नहीं होते। तो केजरीवाल जी, आपने जो चुनाव के टाइम पे वादे किए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब मजदूर जहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्या समस्याएं हैं, क्यों आए हुए हैं, क्यों आए हुए यहाँ पे? भैया अपनी रोजी रोटी के लिए। अच्छा। अपने घर मकानों के लिए। अच्छा जी। तो केजरीवाल जी ने तो कहा था जहाँ पे झुग्गी वहीं मकान। अजी दे दिया, किसने किया? अच्छा, लिख के देगा केजरीवाल और मोदी लिख के देगा? अच्छा, कोई लिख के नहीं देता। चुनाव के टाइम तो बोला था। अरे भैया, किसने कही? आते हमारे पास किसी ने ना। 6 महीना फ्री राशन खिला दिया, अब कट कर दिया। क्या है गरीबों का? कोई गरीबों का नहीं है। तो लेकिन बिजली तो फ्री आ रही है, पानी भी फ्री। कोई नहीं फ्री, सब दिया जा रहा है। अच्छा, 6 रुपए ईंट उठ के दिए जा रहे हैं। सुना, जो आगरे में गुसल खाने पे एसटी लगा दिए, लगाइए, तो ये तो खाने के रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। कोई सुविधा नहीं मिल रही सरकारी? कोई नहीं मिल रही भैया। दिल्ली सरकार से और प्रधानमंत्री जी से क्या कहोगे? नहीं मिल रही। क्या कहोगे आप? हमारी रोजी चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए? हाँ जी। सुविधा नहीं मिल रही है? मैम आप कुछ बोल लीजिए, सुविधा नहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही भैया। अच्छा, हर झुग्गी जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था केजरीवाल जी ने। अरे भैया, वो तो जब भीख मांगने आते ना हमसे कि हमको भीख दे दो, कटोरा लेके आते, बड़े बड़े कटोरा, कि हमको इसमें भीख डाल दो, तो जब उनको थप्पड़ भी मारेंगे ना हम, तब भी वो हमारा सह के चले जाएंगे और भीख मांग के चले जाएंगे। और जब हम उनको अपने हक मांगते हैं तो वो नहीं देते, वो फिर मुंह मोड़ लेते हैं। हम जाएंगे उनके पास, गार्ड मिलेगा, गार्ड अंदर घुसने नहीं देगा, अंदर भी घुस जाएंगे तो आएंगे, हमसे बात करने को राजी नहीं है, पीछे एसी वाली गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। हमारे पास हमारे इलेक्शन तो दोबारा भी आएंगे। इलेक्शन दोबारा आएंगे तो फिर दोबारा हम भी उनको समझा देंगे। फिर क्या करेंगे आप? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा। हम बदलेंगे। जब हमारे पेट के पहले ही उन्होंने हमारे पेट में से रोटी छीन ली, हम उसको दोबारा बुलाएंगे? घर उजाड़ दिया, झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दी उन्होंने, तो क्या उनको बुलाएंगे? हम नहीं बुलाएंगे। केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार आपको सुविधाएं नहीं दे रही है क्या? जहाँ झुग्गी वहीं पर मकान का वादा किया था, पूरा नहीं हो पा रहा क्या? क्या हो रहा है? और लोग हैं, आपका नाम क्या है? काम वाम छोड़ के यहाँ क्यों आए? 2017 किस चीज का फैसला? मजदूरी नहीं मिली? कोई पैसे मोदी जी के राज में लॉकडाउन राशन भी तो दिया था लॉकडाउन में। राशन फ्री कर दो, कह दिए कि राशन बंद कर दो। दिल्ली के अंदर लगभग 3 से
4 लाख परिवारों के राशन कार्ड रोड पर ये जाता है निकल तो गए, नंबर वाले इन्होंने पकड़ बंद के कर दिए, चलाना तो नए 22 राशन कार्ड हजार, नहीं बना रहे। 2000, 4000 आए तो हमारे पास 52 कमाई हो गया। कमाई का वही तो दिल्ली सरकार को कुछ नहीं चाहती। ये आवाज दिल्ली सरकार को जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। इसलिए कि गरीब लोग को नहीं मिलता घर में बंधा मजदूरी करती है तो वो भी नहीं पैसे मिलाने को फैसला हुआ कोर्ट के चलता सरकार तो ये भी कह रही है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं और जहाँ पर जो कि वहाँ मकान दे रहे हैं। दिल्ली सब बिजली का बिल उसके लिए फ्री है जिसका मकान है उसके लिए फ्री है। हमारे लिए भी आज रहते हैं मकान में कल के रहेगी खाली मतलब हर एक हर चीज के महीने में से तो हमारे को मेरी मांग है दिल्ली सरकार से ये है कि दिल्ली के अंदर घर चाहिए, बच्चों के लिए हॉस्टल चाहिए, हमारे खाने का नौकरी चाहिए। तो मेरा कौन सा सवाल पूरा किया है दिल्ली सरकार क्यों नहीं किया? अभी दिल्ली सरकार ने ऐसे आप क्या कहना चाहोगे और प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि जो गरीबों को लिए हम जैसे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हम गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। साथ खड़े हैं। अगर हम गरीबों का साथ होता तो इतने लोग देश के सारे नागरिक हमारी भाई बहन हैं। ये मोदी जी का है बस वो स्टेट पे आके बोलता है लेकिन वो अपने से मतलब जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं है उसका धरती पे जो है ना गरीब लोगों के लिए गंगा नदी की चीज है मोदी जी के लिए और एक ऐसी बात जो कि लॉकडाउन का भी नहीं मिला है ना कुछ है उनके दिल्ली जैसे शहर के अंदर हमको नहीं रखना चाहिए। महंगाई लग रही है क्या? महंगाई है? महंगाई नहीं है महंगाई से मेरे दाम टूट रहे हैं। कहते हैं कि महंगाई नहीं है, देश तरक्की करेगा तो थोड़ी बहुत महंगाई होगी। पर उनको वो 28,000 घर का अधिकार नहीं देती है। इनकी जिस जमीन जो जमीन ये पर कहना है कि हमें घर चाहिए, हमें जमीन पर और जो बड़ी सुविधाएं होती है आम नागरिक की वो इनको केजरीवाल जी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार इनको दिलाए। चौराहे की जमीन हो चाहे धोबी घाट की जमीन हो चाहे गुड़गांव की हो अब जमीन का दाम चोरियों का नहीं अब तो गलत हो गया है। ये मालामाल बनने चाहते हैं और ये बुलडोजर लेकर आते हैं। अरे मोदी केजरीवाल जी ने कह रहे थे जहाँ झुकी वहीं मकान। अरे कहने में जब आ गए और हरियाणा में हरियाणा से आए हो? हरियाणा सरकार नहीं दे रही। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है ना। एक भी हो कोई सी भी हो भाई वही सरकार किसी भी आने भी जीतो सर आएंगे वोट मांग। प्रधानमंत्री जी कहते थे हम सबके साथ हैं और सबका साथ सबका विकास। हाँ रोटी वो कहते थे सबका साथ सबका विकास। हाँ क्या कर रही हो हुआ नहीं? क्या हो रहा 6 तारीख को हो रहे वाला केस चल रहा है जब कहीं आ जाए राज्य सरकार से आपने शिकायत करी? केस चल रहा है समाधान नहीं होगा तो हर मोदी तक ये कहेगा भाई जहाँ जितना हुई ये मकान है आपके ये केजरीवाल जी का तो केजरीवाल के देखो हमें पता नहीं चलेगा कोई भी हो हर जितनी मकान गुजारा रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार कुछ भी नहीं है भैया 3 बच्चे को पढ़ाना है किराया देना है बिजली का बिल मोबाइल का देखिए कह रहे हैं गुजरात में अभी कह रहे हैं इलेक्शन के टाइम हमने दिल्ली का बिल बिल्कुल जीरो कर दिया।
हमारे साथ ये दिल्ली की जनता थी जो कह रहे हैं कैसे जिए यहाँ पर, महंगाई इतनी हो रही है। यहाँ पर केजरीवाल जी ने वादा किया था वही मकान, वो भी पूरा नहीं किया और दिल्ली का बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है कि किराएदार बहुत ज़्यादा त्रस्त स्थिति में जी रहा है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे, आप अभी तक चैनल को ऐसे ही देखते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हम ऐसे ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।